अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रूव डैट। इसके दो पार्ट हैं, लेफ्ट साइड लेके राइट साइड बनाना हमारे लिए आसान है। तो 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। जी साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेजेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो कोटेजेंट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो आइए इनको अब हम ओपन करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम उसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, साइन थीटा होल स्क्वायर। यानी कि मतलब ये हुआ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो तो हम उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहां पर दो काम एक साथ करेंगे कि साइन पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई होता है 180, तो 180 को आप लिख सकते हैं 290 डिग्री प्लस थीटा। ये आपके पास हो गया साइन थीटा होल स्क्वायर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थीटा जो भी था उसको हमने रीअरेंज कर दिया। तो इसी तरह अब हमारे पास पड़ा है टेजेंट 3 पाई बाय 2 क्या होता है, याद रखिएगा, पाई अकेला जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है, जबकि पाई बाय 2 इसी पे 2 डिवाइड कर दिया जाए तो 90 डिग्री हमारे पास बनता है। तो 390 प्लस थीटा बाई कोटेजेंट 3 पाई बाय 2 90 माइनस थीटा, तो होल स्क्वायर। इसी तरह कॉस पाई क्या है हमारे पास 290 माइनस थीटा, इसको भी आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर पड़ा है। तो ये आपके पास एज इट आएगा कोसिकेंट 2 पाई, पाई 180 होता है, अगर पाई 180 है तो 2 पाई क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो कि 360 होता है। तो इसका मतलब है 360 या 2 पाई को हम लिख सकते हैं 490। अब हम इनको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए जी तो 90 के मल्टीपल्स को देखें, जी तो देखिए 90 का मल्टीपल 2 इवन है, लिहाजा फंक्शन क्या आएगा, साइन आएगा, थीटा साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। वैसे रहेगा। अब देखना ये 290, तो हम वो भी बना लेते हैं। इधर हमारे पास 0 1 2 3 ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग क्लास या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो टू ये पड़े आपके पास प्लस समथिंग थर्ड में साइन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। तो 390 मतलब क्या है, 90 का मल्टीपल 3 ऑड है, तो क्या आएगा कोटेजेंट थीटा। अब देखना ये साथ क्या आएगा, 3 प्लस समथिंग फोर्थ में टेजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं इसकी, 90 का मल्टीपल जो है हमारे पास क्या है, 3 है, तो कोटेजेंट का क्या बन जाएगा, को रेशो टेजेंट, और ये आपके पास स्क्वायर वैसे आएगा। अब देखना है ये n3 थर्ड में टेजेंट कोटेजेंट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं cos 2, तो फंक्शन cos आएगा, थीटा आएगा, होल स्क्वायर। 290 में से कुछ निकाल दिया जाए मीन्स 2n है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखते हैं इसकी बारी, तो कोसिकेंट सेम आएगा, थीटा भी आएगा। अब देखना ये है साथ क्या आएगा, क्योंकि इवन है, इवन होने से फंक्शन सेम आता है, थीटा आएगा
4 पे 4 डिवाइड करें 0, तो ये इसमें से कुछ निकाल दें तो फोर्थ में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है जी। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस आपका जो बड़ा है इसको बाहर निकाल दें, इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कोटेजेंट थीटा बाई, ये बन जाएगा आपके पास टेजेंट स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपके पास माइनस इधर आ जाएगा, तो ये कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, देखें साइन स्क्वायर थीटा, कोटेजेंट क्या होता है, कॉस ओवर साइन होता है, और इसी तरह टेजेंट स्क्वायर क्या है आपके पास, ये आप लिख सकते हो इसको साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, अगेन कॉस स्क्वायर एज इट, तो कोसिकेंट क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो 1 ओवर साइन। तो देखिए ये कॉस से कॉस कैंसल, ये साइन इस पावर से कैंसल, ये साइन इस पावर से कैंसल, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है, तो रिमेनिंग में देखिए आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा बाई डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर कैंसल, साइन ओनली साइन बच गया, तो ये साइन से साइन कैंसल, तो रिमेनिंग में आपके पास क्या आ रहा है, ओनली कॉस थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या पड़ी है, तो हमारे पास देखिए लेफ्ट साइड ले रहे हैं हम सीकेंट माइनस थीटा टेजेंट 180 माइनस थीटा बाई सीकेंट 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कोटेजेंट 90 माइनस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं मजीद कॉस 190 प्लस थीटा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा, कॉस और जो सीकेंट होता है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये माइनस को हजम कर जाते हैं, तो इस तरह आपके पास ये बन जाता है 290 माइनस थीटा, तो सीकेंट 360 को लिख सकते हैं 490 माइनस थीटा साइन 290 प्लस थीटा, तो ये आपके कोटेजेंट 190 माइनस थीटा। तो इस तरह हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 90 के मल्टीपल्स को देखते हैं जी। तो मल्टीपल 1 है, लिहाजा कॉस के लिए क्या हो जाएगा, साइन, अब देखना ये साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो देखिए 1 रिमाइंडर 1 है प्लस समथिंग, सेकंड में साइन क्या होता है, सेकंड में साइन होता है जी पॉजिटिव, जबकि कॉस क्या होता है, कॉस नेगेटिव, इस साइन को नहीं इस कॉस को देखना है। अब बात करते हैं सीकेंट, ये एज इट आएगा जी, 90 का मल्टीपल 2 इवन है, लिहाजा टेजेंट आएगा जी, 2 रिमाइंडर 2 है, 2 माइनस समथिंग, साइन पॉजिटिव होता है, जबकि यहां टेजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, 4 इवन है, लिहाजा सीकेंट आएगा। अब देखना ये साथ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, रिमाइंडर 4 पे 4 डिवाइड करें, एंड 4 डिवाइड करें 0 0, तो 4 0, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉस पॉजिटिव, यानी कॉस और सीकेंट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसको एज इट छोड़ दें, या आप इसको यहाँ प्लस लगाना चाहें तो लगा लें आप। तो 90 का मल्टीपल 2 इवन है, साइन आएगा, देखिए रिमाइंडर 2 प्लस समथिंग, थर्ड में टेजेंट पॉजिटिव होता है, जबकि साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लिहाजा ये नेगेटिव आएगा। तो कोटेजेंट का मल्टीपल जो है आपके पास वो क्या है, कोटेजेंट का मल्टीपल आपके पास 1 ऑड है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 91 ऑड है, कोटेजेंट क्या आ जाएगा, को इसका आ जाएगा आपके पास टेजेंट। अब साथ क्या लगाना है, तो देखिए
रिमाइंडर 1, तो उसमें कुछ निकालेंगे फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए, तो इस तरह आपके पास ये बन जाता है, ये वाला सीकेंट और ये वाला सीकेंट कैंसल, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, तो यहां से क्या बच गया आपके पास, माइनस टेजेंट बाई प्लस टेजेंट, ये दोनों आपके पास क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो आपके पास क्या बच गया, -1, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट, हमारे पास ये चारों पार्ट्स हैं, इसको प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ये किसी ट्रायंगल के एंगल है तो मतलब है इन तीनों का जो साम है वो 180 होता है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180, ठीक है जी। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा कर लो। देखिए फंक्शन कौन सा चाहिए, लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट साइड बनाएंगे, राइट साइड हमारी बन जाएगी। लेफ्ट साइड में क्या पड़ा है, साइन, तो आप साइन अप्लाई कर दें बोथ साइड, तो अभी 180 को लिख सकते हैं 290 माइनस गामा जी। देखिए तो मल्टीपल ऑफ 90 आपके पास इवन है, लिहाजा अगर इवन है तो फंक्शन क्या आएगा आपके पास, सेम एज इट गामा, तो यहां पर क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखना ये है कि आपके पास 0 1 2 3 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर टेकिंग ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग क्लास भी कह सकते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट कोसाइन, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास 290, रिमाइंडर कितना है 2, समथिंग सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेकंड में साइन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। एज लाइक हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, यहां क्या चाहिए 2 डिवाइड कर दो बोथ साइड, और आप कॉस अप्लाई कर दो, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, लेफ्ट साइड बन गई, इज इक्वल टू कॉस यहां अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी कॉस अप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करके डायरेक्ट लिख दिया जाए तो गामा बाई 2, मल्टीपल 1 भी लिख सकते हैं आप। तो लिहाजा ये बना आपके पास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 90, आपके पास क्या पड़ा है 1 ऑड है, लिहाजा कॉस का को फंक्शन साइन गामा बाई 2 190 समथिंग, तो हमारे पास फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो सेम एज इट आप ले लें, सम ऑफ द गिवन 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, हम क्या अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड कॉस, तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड बन जाती है। तो 180 को आप लिख सकते हैं 290 माइनस गामा। तो देखिए ये सेम एज इट कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 90, जो कि आपके पास 2 ऑड है, सॉरी इवन है, तो सेम आएगा फंक्शन, और ये गामा। अब 292 है रिमाइंडर, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे समथिंग, सेकंड में साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। अब देखिए बुक के अंदर जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वहां पर पॉजिटिव था, मैंने यहाँ ग्रीन से नेगेटिव लगा दिया, तो आप अपनी बुक पे करेक्शन कर लें, पार्ट 3 में यहाँ नेगेटिव आता है। अब हम बात करते हैं पार्ट जो कि लास्ट है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180,
तो देखिए हमें पास क्या चाहिए, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। टेंजेंट अप्लाई कर दें बोथ साइड, तो अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट 290 माइनस गैमा। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 90 आपके पास 2 जो कि इवन है, तो आप लिख सकते हैं ये सेम एज इट जी टेंजेंट गैमा। 2 रिमाइंडर है, 2 माइनस समथिंग, सेकंड में साइन पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। स्टेटमेंट के मुताबिक ये हमें इधर चाहिए, तो ये बन जाता है आपके पास इधर आके प्लस। तो हमारे पास इस तरह लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ये तीसरा पार्ट है, और ये हमारे पास क्या हो गया, लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। जी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।